हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आर यू वेयर? वी आर हेयर। मैं अनुज मौर्य आज आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री ये होती क्या है, पहले आज हम बहुत बेसिक समझेंगे इसको कि चीज होती क्या है। ध्यान से देखिए हमारे पास में सबसे पहले दो एंगल बनते हैं। दो एंगल सर कौन कौन से होते हैं? इन द केस ऑफ मैं नीचे खड़ा हूं और मैंने यहां से किसी चीज को ऊपर की ओर देखा, मैंने यहां से खड़े होकर किसी चीज को ऊपर की ओर देखा तो एक एंगल ड्रॉ होता है। और सेम कहानी, ऊपर से खड़े व्यक्ति ने मुझे नीचे की ओर देखा तो वहां से भी एक एंगल ड्रॉ हुआ हमारे पास में। तो ये जो दो एंगल हैं ये होते क्या है और इन्हें किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, आइए हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। टॉपिक फर्स्ट हमारे पास में दिया गया है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं हम उन्नयन कोण। ये होता क्या है सर? खड़ा नीचे खड़ा व्यक्ति जब भी चीज को ऊपर की ओर देखता है तो उसके यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ होता है। सर ये एंगल हमारे पास में क्या कहलाता है? दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। अगर सेम चीज ऊपर से नीचे देखी जाए, सेम चीज ऊपर से नीचे की ओर देखी जाती है तो ये क्या होती है बेटा हमारे पास में? एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ओके, अवनमन कोण सर क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जब कोई व्यक्ति छत से खड़ा होकर नीचे रोड की ओर देखता है तो क्या क्या ड्रॉ होता है वहां पे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये यहां से ड्रॉ होने लगा हमारे पास में एक थीटा एंगल। ओके, और अगर यही चीज को नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बस सिंपल ये दो कहानी हमें पढ़ना है, दो एंगल निकालना सीखना है। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से हमारी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास में, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ऑन अ 20 मीटर ऑफ रोड। उसने क्या बोला सर? एक सर्कल में, एक सर्कस में एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है सर? क्लाइंब यानी कि चढ़ रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा कैसे। सर मैंने ड्रॉ किया एंगल मेरे पास में, ठीक है, एंगल मैंने ड्रॉ किया बेटा। सर एंगल क्या है? सर एक सर्कल में मैंने एक एंगल को ड्रॉ किया, बहुत ध्यान समझिएगा। सर यहाँ पे एक इसको नेम देगा ए बी और सी। उसने बोला क्या सर कि यहाँ से एक व्यक्ति ऊपर की ओर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। चढ़ रहा है यानी क्या है? ये हाइपोटेनियस। क्या दिया हमारे पास में? ये हाइपोटेनियस दिया हमारे पास में। वो कितनी सर? 20 मीटर रोप पे चढ़ता है, क्योंकि हमारे पास में कितना दिया गया है? 20 मीटर। क्या दिया हमारे पास सर? ये चीज 20 मीटर। आपसे बोलता क्या है? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइट खिंची हुई है वो टाइट। ओके, एंड टॉप ऑफ द पोल। और सर हमको क्या दिया हमारे पास में? एंगल। एंगल कितना दिया सर? 30 डिग्री। कितना एंगल दिया बेटा? 30 डिग्री। और फाइंड क्या करने बोला है हमसे? हाइट। हमें निकालना क्या है सर? हाइट। जब कभी भी दो कंडीशंस होती हैं, याद रखिए हमेशा। अगर तो उसने हाइट निकालने के लिए बोला मुझसे तो मुझे यूज करना है साइन। और अगर मुझसे बेस निकालने के लिए बोलता है, क्या निकालने के लिए बोला है? आधार, तो आपको क्या यूज करना है? टेन। कैसे? ध्यान से देखते जाइए मेरे पास में। सर हाइट निकालने तो मैंने क्या लगाया? फॉर्मूला साइन 30। और क्यों लगाया है अब भी देखिए, आपको समझ में आएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में चीज सीखी थी चैप्टर नंबर 8 में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसको। सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई थी क्या? पंडित पत्री प्रसाद हर हर बोले। सर इसमें हमने क्या सीखा था? साइन हमारे पास में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन की फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि सर क्या दिया हमारे पास में? बीसी। और हाइपोटेनियस कितना पास है बेटा? एसी। ओके, वैल्यू क्या दी है सर? बीसी की वैल्यू हमने क्या मान ली है? एच, जो कि हमें निकालना है। और एसी हमें कितना दिया है? 20, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब साइन 30 क्या होता है? इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बनना चाहिए। साइन 30 सर क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास में क्या? 1/2। और ये वैल्यू क्या दी हमारे पास में? h/20। 20 को आप यहाँ ऊपर भेज देंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो 20/2 बन जाएगा, इक्वल्स टू एच है। 2 1 जा 2 10 जा। तो सर एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में? 10 मीटर। ओके, इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं हर एक टॉपिक की। देखिए बेटा, सर उसने ऊपर की ओर चढ़ना चालू किया है। सबसे पहली बात सर क्या था हमारे पास में? एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है सर हमारे पास में? उन्नयन कोण। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारे सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास में सर, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए दो स्लाइड्स को। एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार आया, उसने दो स्लाइड बनाई हमारे पास में। तो सर एक कॉन्ट्रैक्टर ने पहली स्लाइड यहाँ पर ड्रॉ करी है, आप समझ लीजिए सिंपल में। तो उसने एक साइड ये ड्रॉ करी और उसने एक साइड सर ये ड्रॉ कर दिया हमारे पास में। ठीक है, नेमिंग क्या है हमारे पास में? ए बी सी। और एक बार के हमारे पास में पी क्यू आर। उसने बोला क्या है सर? 30 डिग्री। पहला कितना बनाता है सर? वो 30 डिग्री बनाता था। उसकी हाइट कितनी रहती है हमारे पास में? 1.5 मीटर उसकी हाइट दी गई है। ठीक है, आपको दूसरी चीज आपको ये निकालना है। आपको तो इसको क्या मान लेंगे? आप एक्स मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। फिर सर उसने क्या बोला हमारे पास में? सेकंड साइड में ड्रॉ करता है, उसकी हाइट कितनी है कि 3 मीटर। ये हाइट कितनी हमारे पास में? 3 मीटर। और ये एंगल कितना हमारे पास में? 60 मीटर है। आपको निकालना क्या है? ये वाली साइड, इसको आप क्या मान लेंगे? वाई।
उसने बोला कि आपको ईच साइड निकालना है, तो दैट्स इट, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और वाई वैल्यू सिग्मा लेने फाइंड करना है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, इस बार हमें क्या दिया गया है, हाइट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन। क्यों लगेगा सर, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, दो कंडीशन है, साइन 30 लगाया मैंने, तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, ये बीसी अपॉन हमारे पास में सर एसी। ओके, साइन 30 क्या होता है, 1/2, बी से वैल्यू होती है हमारे पास 1.5, और एसी हमें सर निकालना है, समझ लीजिए एक्स लिखा है, एक्स को आप यहाँ ऊपर भेज देंगे और 2 को आप यहाँ ऊपर भेज देंगे, तो 1.5 इंटू 2 कितना बन जाएगा हमारे पास में सर 3 मीटर। आपका पहला आंसर आ चुका है भैया, 1.5 का दुगना क्या होता है 3। दूसरी कंडीशन हमारे पास में लगेगी सेम केस की, साइन 60 का सर हमें फॉर्मूला लगाना था, साइन 60 का हो जाएगा हमारे पास में सेम लैंग्वेज में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर कितना बेटा अपने पास में पी आर, मतलब हाइपोटेनियस कितना हमारे पास में है क्यू आर। ओके, क्यू आर है, साइन 60 हमारे पास में क्या होता है √3/2, पी आर कितना दिया हमारे पास में 3 दिया है, और क्यू आर हमें फाइंड करना है। अब वही क्यू आर को यहाँ भेज देंगे, 2 को आप यहाँ भेज देंगे, तो क्यू आर सर ऊपर आ चुका है, 2 ऊपर चला गया है यहाँ पे, और डिवाइड में कितना चला जाएगा, ये √3, ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास में, उसका नीचे डिवाइड में। अब देखिए बेटा, कभी भी डिनोमिनेटर में, यानी हमें हर में √3 नहीं चाहिए, रूट की केस कभी भी हर में नहीं आना चाहिए। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप रेस्टोरेशन कर दीजिए, हर का परिमेलन करिए, या फिर ऊपर वाले डेल्टा को ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो देखिए ये ब्रेक हो सकता है, कैसे सर, क्योंकि सर मुझे पता है कि एक फुल में 2 हाफ होते हैं, क्या होते हैं बेटा, 2 हाफ होते हैं सर एक फुल में। ओके, तो आप 3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई कर जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, क्यू आर बराबर √3 इंटू 2 है, और डिवाइड में √3 वैसे का वैसे लिखा है, आपस में एक बार कैंसिल होगा, तो कितना आंसर हो चुका है हमारे पास में, 2√3 और परफेक्ट आंसर। ओके, सिंपल का केस है, हमें सिर्फ रूट पर ध्यान देना है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तुरंत आपने ड्रॉ मारना स्पीड में इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से बनेगा हमारे पास में, ए बी और सी दिया है, उसने सर टावर की कितना दिया हमारे पास, 30 डिग्री, कितना दिया बेटा हमारे पास में 30 डिग्री, और सर उसने क्या दिया है 30 मीटर अवे। अवे मतलब क्या है, दूरी पे है, मतलब बेस दिया है, इस बार क्या दिया है, बेस दिया है, यानी सर ये हमारे पास में तो दिया है 30 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, हाइट। जब कभी भी आपको बेस दिया हो और हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमने अभी बात की थी, हमें क्या लगाना चाहिए सर, tan थीटा। क्यों होता है हमारे पास में फॉर्मूला, तो तुरंत आपने लिखा हमारे पास में क्या, 100 बद्री सर हर हर बोले, सर tan का फॉर्मूला हमारे पास में ये बनता है बेटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसीलिए आपको tan लगाने के लिए बोला गया है। अगर मैं यहाँ पे साइन लगाता, तो साइन में सर क्या क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, जो कि मेरे पास में है ही नहीं, आपके पास में हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए था, बेस का फॉर्मूला, वो होता क्या सिर्फ और सिर्फ tan का फॉर्मूला होता है। सर हमने फॉर्मूला लगाएगा हमारे पास में tan 30 हो जाएगा सर बेटा वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p कितना होता है हमारे पास में, h हमें निकालना है, और बेस दिया हमारे पास में a भी दिया है, tan 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है हमारे पास में h हमें निकाल लेंगे सर, a भी कितना दिया हमारे पास में 30 दिया है, 30 को आप यहाँ ऊपर भेज देंगे और इसको आप यहाँ भेज देंगे, कितनी वैल्यू हमारे पास में 30, रहने दीजिए √3 वैसे का वैसे रहने दीजिए, बराबर में कितना लिखा है पास में, एच लिखा है। देखिए बेटा सर अब भी हमने बात की थी कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर में रूट नहीं चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो 30 यहाँ से ना टूट नहीं सकता, आप तो 3 के टेबल में कब तक ब्रेक करते रहेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप क्या करें, सिंपल सिर्फ हर का परिमेय करें, क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पे, सर होता कैसे है, जो भी नीचे लिखा है सेम को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी और नीचे भी। ओके, ये हमारे पास में हो चुका है, तो आज अपॉन ऊपर कितना बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 30√3 है, और 2 हाफ मिल बन जाएंगे एक फुल। अब भी हमने बात की थी कि सर 2 हाफ मिल बन जाते सिंपल लैंग्वेज में एक फुल। ओके, तो क्या जाएगा 3 बन जा और 3 10 जा, सर एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 10√3 मीटर इज योर परफेक्ट हाइट। ओके, इसमें एनी क्वेश्चन कोई प्रकार की क्यूरी होती है तो आप मुझे कन्वर्सेशन में इसमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, उसने क्या बोला है सर, एक आदमी पतंग उड़ा रहा है, कितनी हाइट पर उड़ा रहा है 60 मीटर, अब हाइट दी है आपको, इस बार बेस नहीं दिया है, हाइट दी है तो क्या लगाएंगे आप, साइन। माइंड के अंदर ना सिंपल कॉन्सेप्ट जनरेट करिए आप, अगर हाइट दी है सर तो मुझे साइन जनरेट करना है, और बेस दिया है तो हमको tan जनरेट करना है, दैट्स इट। दो ही कंडीशन बनती है, साइन की और tan की, फटाफट आपने ड्रॉ किया। सर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है,
वो जबरदस्त पे क्या उड़ा रहा है, पतंग। उसकी पतंग टॉप क्लास की उड़ रही, 60 मीटर ऊंचाई था, उसने उड़ा ली नंबर तरीके से। ए, बी और सी। एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है वो, जब पतंग उड़ा रहा है तो उसके माझे पे एक क्या एंगल ड्रॉ होगा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया मेरे पास में, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करने बोल रहे थे हमारे पास है वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द एज्यूमिंग ऑफ नो स्टॉपिंग। सर आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। क्या निकाल सकते हैं हमारे पास इस बार, हाइपोटेनस की कितनी ऊंचाई पे वो चीज उड़ रही है, आपको स्ट्रिंग फाइंड करना है, धागा फाइंड करना है। जब भी अभी आपको दिया हमारे पास क्या लगा फॉर्मूला, साइन 60। सर साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि सर लंब कितना हमारे पास में दिया गया है 60, और सर हाइपोटेनस कितना हमारे पास में एच, हमें निकालना ही है। आप समझ लीजिए एच वाई लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू को। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में 60 अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में जब सॉल्व करेंगे हम लोग, दो तरीके से सॉल्व करने के। आप टू को पहले ऊपर भेज दीजिए सिंपल लैंग्वेज में। सर टू को मैंने जैसे ऊपर भेजा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, √3 बन जाएगा। और एच वाई को भी आप यहाँ ऊपर भेज देंगे। सर ये कितना आ चुका है, √3 एच वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 60 बन जाएगा। √3 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। सर एच वाई इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 इंटू 60 अपॉन में क्या लिखा है सर, √3। अब भी सर हम लोग सीखते आ रहे हैं कि मुझे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ मल्टीप्लाई बस तो करना ही सर, हमको करना क्या है इसमें, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। नीचे क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि सर मुझे पता है कि दो दो हाफ मिलके क्या बन जाएंगे, एक फुल। और 3 बन जा, 3 2 जा 20 आ गया, 2 2 जा 40। तो 40√3 इज माई परफेक्ट आंसर। 40√3 सो क्या आ चुका है मेरे पास में परफेक्ट आंसर। ओके, कोई भी दिक्कत की बात नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ साइन का फॉर्मूला लगाना सीखिए आप और टेन का फॉर्मूला लगाना सीखिए, दैट्स इट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 मिनट और है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप बेसिक के साथ साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, IFB है। दिया क्या रहेगा सर, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। ध्यान समझिए आप, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, बट उसकी शीशी ऊपर खड़ा है, वो वहां से खड़े हुए क्या करता है, वो एक हाइट को देखता है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिए। सर 1.5 मीटर एक क्या है, हाइट पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, 1.5 सर यहाँ से भी हाइट होगी, लड़का यहाँ से खड़ा है। ओके, उसने बोला क्या है सर, जब वो डिस्टेंस को देखता है 30 मीटर लॉन्ग टॉल को, टोटल डिस्टेंस दीजिए मतलब हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस दिया देखिए हमारे पास में, ये कितना दिया टोटल डिस्टेंस हमारे पास में, 30 मीटर। अगर टोटल 30 है और ये इतना 1.5 है, तो बचा हुआ कितना होगा सर हमारे पास में, 28.5। और ये कैसे आएगा सर, तो 30 लिखा आपने और माइनस क्या कर दिया आपने हमारे पास से 1.5, 0.0 लगा देंगे। आप ड्रॉ करेंगे, बोरो लेंगे तो यहाँ 5 बन जाएगा। ठीक है, और सर ये हमारे पास में कितना जाएगा 8, फिर कितना हमारे पास में 2 आ गए, 28.5 सर हमारे पास में डिस्टेंस बचा हुआ है। आप नेमिंग दे दीजिए अपने मन से कोई भी। पहले उसने और क्या बोला है सर, एक बार वो 30 डिग्री एंगल देखता है, फिर जब वो आगे बढ़ता है तो एक बार फिर से देखता है, वो यहाँ पे कितना देखता है, वो 60 डिग्री एंगल को देखता है। तो उसने बोला क्या है सर, हमें आप बता दीजिए कि टोटल कितना डिस्टेंस वॉक करता है। आपको ये पूरा डिस्टेंस क्या करना है सर, फाइंड करना है सिंपल लैंग्वेज में। डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना सर, हम लोग फटाफट इसको देखें। अब इस केस में ना आपको हाइपोटेनस दिया गया है ना ही कुछ दिया गया है, डाउट है। तो देखिए करेंगे कैसे सॉल्व इसको, हम लोग नेमिंग दे दीजिए अपने मन से। इसको हमने क्या मान लिया है एक्स, और इसको आप क्या मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में वाई मान लीजिए, जो भी आपकी नेमिंग हो आप कुछ भी मान सकते हैं इसके हमारे पास में। फिर हमने इसको क्या मान लिया देखिए, ए नेमिंग देंगे आप इसको क्या, बी, ये क्या अपने पास में सी, और ये क्या हमारे पास में डी है। ए बी सी और डी, हमने 4 नेमिंग ले ली। सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं किसी भी चीज को, हमेशा अंदर के पॉइंट को सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इंटरनल पार्ट को। 60 पहले सॉल्व होगा हमारे पास में, 60 सर क्या सॉल्व होगा ध्यान से देखिए सर, 10 60 का लग जाएगा हमारे पास में। फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत हमने लिखा था हमारे पास में, 100 बदरी प्रसाद हर हर बोली। होता क्या सर हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सर हमारे पास में बोला है। परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा हाइट दी गई है ए बी, और सर बेस कितना हमारे पास में, सिंपल से हमारे पास में BC, क्या हमारे पास में बेस जाएगा BC। ओके, 10 60 क्या होता है, √3। ए बी कितना दी हमारे पास में 28.5, 28.5। और सर BC कितना दी हमारे पास में x, का दी अपने पास में वैल्यू दी गई है कितनी, x की दी गई है। आप इसे निकालेंगे तो आप x के ऊपर भेज दीजिए, सिंपल लेने में हमारे पास में x √3 इक्वल्स टू 28.5 है। √3 को आप नीचे भेज देंगे, क्या बन जाएगा x बराबर 28.5 √3। सर हमारे पास में x की वैल्यू तो आ चुकी है। ओके, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा y। तो थोड़ा सा मैंने और स्टूडेंट्स को पढ़ा सर, मैंने जब इसको आगे देखा
अब अगला टॉपिक क्या मेरे पास में आएगा 30 डिग्री। तो tan 30 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan 30 क्या होता है tan 30 से हमारे पास में क्या होता है, सेम चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan 30 हाइट हमारे पास में सेम टू सेम रहेगी, ए भी कभी नहीं बदलेगा सर, ए भी हमारे पास में कभी भी चेंज नहीं होगा। और भी हमारे पास में क्या दिया इस बार, डी से लेके बी तक क्या दिया हमारे पास में सर, ये बी डी लिख दीजिए। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3। हाइट दी हमारे पास में सेम टू सेम 28.5 दी गई है। और सर नीचे हमारे पास में बेस कितना है, पूरा का पूरा बीडी ही है, बेस हमारे पास में कितना सिंपल लैंग्वेज में बीडी ही है। ओके, आप इसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक है, हमारे पास में बीडी बन जाएगा। और इसको आप यहाँ भेज दीजिए, क्या बन जाएगा पास में 28.5√3 क्या आ चुका है आपके पास में, ये हाइट आ चुकी है। ओके सर, हमें अब निकालना क्या, सिंपल लैंग्वेज बेटा, सर आपको सिर्फ और सिर्फ वाई फाइंड करना है। सर क्या फाइंड करना है हमारे पास में, वाई। देखिए बीडी जो वैल्यू आएगी, ये टोटल वैल्यू आएगी, ये टोटल वैल्यू है हमारे पास में कितनी आएगी, 28.5√3। हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये हाइट। तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे सर, बीडी माइनस बीसी कर देंगे, तो हमें क्या निकल के जाएगा, सीडी। ओके, तो देखिए हम माइनस कैसे करेंगे हमारे पास में, मैं इस टॉपिक को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो आप इसको देखो माइनस कैसे करेंगे, आप सिंपल लेंगे, सर हमें निकालना है कि हमारे पास में डीसी निकालना है, यानी आपको वाई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा हमारे पास में, बीडी माइनस बीसी। ओके, तो बीडी कितना सर हमारे पास में भी आया है, 28.5√3 है। और सर बीसी कितना है मेरे पास में, अब भी आपके पास में एक्स की वैल्यू आएगी ना, बीसी कहलाती है, कितनी दी गई है, 28.5 डिवाइड बाय √3 है। इसके फॉर्म में क्या मान लेंगे, अब और सर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। कैसे होता है हमारे पास में तिर्यक गुणा, सेम चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, तो √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, दो हाफ लेके बन जाएंगे सर, सिंपल लेंगे एक होल बन जाएंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 28.5 वैसे के वैसे रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 बचा √3। ओके, हमें कभी भी सर डिनोमिनेटर यानी हर में रूट नहीं चाहिए, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा, ये √3 और ये जाएगा √3। ओके, इस स्टेप पर सर आपको 28.5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको आप बाहर निकाल देंगे। सर 28.5 को बाहर निकाल देने का, हमारे पास में 3 बचेगा। ओके, और बेटा ऊपर का जाएगा हमारे पास में केसेस में, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो ठीक है। और √3 वैसे का वैसे लिखा रहेगा, और दो हाफ मिलके सर तो क्या बन जाएंगे, नीचे हमारे पास में एक होल बन जाएंगे। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये 28.5 है इंटू क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और √3 वैसे का वैसे अपॉन में कितना लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिए सर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या बन जाएगा बेटा, सर 28.5 कितना है हमारे पास, कितना 57, 57√3 है, और डिवाइड में कितना लिखा है, सिर्फ 3 लिखा है, 3 1 2 बचेगा, 3 9 सर आंसर कितना आ चुका है मेरे पास में, 19√3। किसकी वैल्यू अच्छी है मेरे पास में, डीसी की। ओके सर वाई का कितने मेरे पास में, 90.3 योर परफेक्ट आंसर, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो टू परफेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हमारे पास में नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी सर सिंपल एक एंगल ड्रॉ कर देंगे आप। उसने बोला क्या, टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड 20 मीटर हाई, बिल्डिंग आर 45 डिग्री 65 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। देखिए उसने क्या बोला हमारे पास में, देखिए इसको उसने क्या बोला था, सिंपल है बेटा, सर हमारे पास में एक हाइट दी गई है, सिंपल है हमारे पास में कितनी दी गई है, 45 मीटर दी गई है 20 मीटर पे। उसने बोला क्या है सर, उसके बॉटम से एक और चीज ऊपर फॉर्म होती है ग्राउंड से, सर ये हाइट हमें नहीं पता, एच है, ये उससे भी देखता है, वो कितना बना था हमारे पास में 60 डिग्री, कितना बना था सिंपल इंजीनियर होता 60 डिग्री। आपने नेमिंग दी है ए बी सी और डी। ओके, तो आपको बोलता क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड करना है। ओके, बेस को आप क्या मान लीजिए, एक्स, बेस को भी हम लोग क्या मान लेंगे, मैं एक्स मान लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं सिंपल लैंग्वेज इसको। फर्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया है सर, डिग्री, डिग्री कितनी गई है 45 डिग्री, होती कितना 1045। चलिए फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सर 1045, और 10 होता क्या बेटा हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर देता है हमारे पास बीसी, और सर ये हमारे पास में कितना आएगा, बी ए बी। ओके सर कितना 20 अपॉन एक्स हो जाएगा, और सर 1045 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है सर 20, कितनी वैल्यू के पास हमारे पास 20 वैल्यू आ चुकी है। आपको वो वाला एक्स निकालना है, सेकंड को सर सॉल्व करना पड़ेगा हमारे पास में। क्या सॉल्व करेंगे आप, देखिए
1045 दिया है, अब हम लोग क्या लेंगे 1060, क्या लेंगे सिंपल लेंगे में 1060। तो 1060 की सर वैल्यू हमारे पास में क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। सर इस बार हाइट कितनी हमारे पास में टोटल पूरी में लाके बीडी, तो ये मैं अपने पास में हाइट कितनी बेटा हमारे पास में बीडी, और सर बेस कितना हमारे पास में इस बार वही एक्स है, यानी 20 आपको ऑलरेडी गिवन भी है। 10 60 क्या होता है √3, क्या होता है बेटा √3। बीडी कितना दिया हमारे पास में देखिए बेटा, अभी टोटल है कितनी सर हमारे पास में 20 और प्लस एच, टोटल है कितना हमारे पास में 20 प्लस एच। यहाँ आप गलती नहीं करना, सिर्फ एच मत लिख देना, ओके 20 प्लस एच टोटल हाइट बनाएंगे हम यहाँ पे, तो बस में 20 प्लस एच है सर, और डिवाइड बाई कितना दिया हमारे पास में 20 वैसे का वैसे दिया गया है, ओके आप इसे यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, 20 √3 = 20 प्लस एच है सर, हमें एच की वैल्यू निकालना है, आप 20 बस में भेजेंगे, 20 वहां प्लस में है, यहाँ जगह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा 20 √3 - 20 = एच आ जाएगा सर। तो आप 20 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ऐसा होगा हमारे पास में 20 कॉमन आ गया था, तो बचेगा √3 - 1 मीटर इज योर परफेक्ट हाइट। ओके दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, एक स्टैच्यू है, अब बहुत ध्यान समझिए सर, एक स्टैच्यू है सर, फटाफट मैंने स्टैच्यू ड्रॉ किया, आपने स्टैच्यू को ड्रॉ कर लिया है, उसने बोला गया सर इस स्टैच्यू के पेडिस्टल से, यानी कि टॉप के छोर से बिल्कुल पीक पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ होता है 60 डिग्री स्टैच्यू का, सेम एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। सर हमारे पास में दिया क्या गया है, आपको देखिए इसने बोला क्या है, उसके ऊपर रखा कितना गया है 1.6 मीटर, जो हाइट के उसके ऊपर रखा है स्टैच्यू, एक पॉइंट के कहा रखा गया है ऊपर की ओर, यहाँ पे मतलब सर ये हाइट हमने इस बार गिवन है, कितनी दी गई है 1.6 मीटर, आपको सर ये हाइट निकालना है, और दो एंगल हमें दे दिया है, एक बार दिया है कितना है 45, और एक बार सर क्या दिया हमारे पास में सेम टू सेम 60 डिग्री, नेमिंग ऑफ वही देंगे ए बी सी और डी। इस बार सर हमें ये वाला एंगल निकालना है, दिस केस इज टू इजी, कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले क्या निकालेंगे 1045, बेटा वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वही की वही निकलेगी, 1045 सर होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो तभी हमारे पास में एच आएगा, ठीक है, और बेस हमारे पास में क्या है, आप इसको फिर एक्स मान लीजिए, ठीक है। 1045 कितना होता है हमारे पास में 1 = h/x है, x को आप यहाँ भेज देंगे, तो सर x की वैल्यू x बराबर क्या होगा हमारे पास में h आ चुका है, ये वैल्यू भी क्या हमारे पास में h की h ही है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या रहेगा 60, 1060 आप जैसे ड्रॉ करेंगे, तो 1060 जब हमने निकालने के लिए जाते हैं, तो 1060 सर होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, 1060 क्या होता है बेटा सिंपल लेंगे में √3, ठीक है। और सर टोटल हाइट कितनी मेरे पास में इस बार 1.6 प्लस एच, टोटल हाइट कितनी मेरे पास में 1.6 प्लस एच है, पूरी हाइट है अपने पास में, ये दिया था 1.6 प्लस एच दिया है आपको, और बेस कितना दिया था हमारे पास में एक्स दिया है, एक्स बराबर किसके होता है एच के, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू को सिंपल एच ही पुट करेंगे, ओके। सर हमने इसको यहाँ पे भेज दिया सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या हमारे पास में h√3 हो जाएगा, बराबर कितना लिखा है 1.6 प्लस एच है, ओके। अब हमने क्या किया है एच वालों को एक तरफ कर दिया, एच यहाँ प्लस में वहां हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, h√3 माइनस एच हो जाएगा सर हमारे पास में 1.6 बन जाएगा, आप दोनों में से एच को क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, हमें कितना बचेगा √3 - 1 बचेगा, बाहर कितना लिखा है 1.6, ये पूरा कहाँ जाएगा बेटा वहां नीचे, कहाँ जाएगा पूरा नीचे हर में डिनोमिनेटर में जाएगा, सब बचा हमारे पास में 1.6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा √3 - 1, कभी भी अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, क्या किया जाता है इसके लिए हमेशा हर का परिमीकरण रेशनलाइजेशन। और कैसे करते हैं सर, इसी को सेम ऊपर से लिखेंगे लेकिन साइन बदल के, इस बार क्या करेंगे हम लोग साइन को क्या कर देंगे चेंज, साइन को क्या कर दिया है मैंने टोटल तरीके से चेंज कर दिया है, ओके। सर मल्टीप्लाई होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में, तो कंडीशन क्या बन जाएगी ध्यान से देखते बच जाएगी आप, h बराबर 1.6 रूट के अंदर कितना लिखा है √3 + 1 है, और नीचे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, एक बार सेम चीज टाइम में लिखिए माइनस में और एक बार टाइम में लिखिए प्लस में, a - b a + b क्या होता है a² - b² फॉर्मूला हमारे पास में लग जाएगा सर, तो वैल्यू क्या जाएगी a² - b², ओके। आप यहाँ पे एलटी को लिख सकते हैं सिंपल इंग्लिश में सर, एक बार टाइम में दिया है माइनस में और एक बार दिया है प्लस में, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है a² - b², a की वैल्यू क्या है √3 और b की वैल्यू क्या है 1, मैंने फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया है, स्क्वायर रूट सर क्या होते हैं हमेशा कैंसिल, तो 1.6 वैसे ही रहेगा, √3 कितना रहेगा +1 डिवाइड बाय, सर यहाँ पे 3 बचा है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे वैसे का वैसे ही है, ऐसा होगा कितना है पास में 1.6 ब्रैकेट में क्या लिखा है √3 + 1 दिया है, 3 में से बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 1 जा
2 8 जा कितना आ चुका है पास में सर, ये 0.8 आ चुका है। ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा, √3 प्लस 1 इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। उसने सर बोला क्या था, मेरे पास में देखिए फटाफट बेटा। उसने बोला क्या सर कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास के साथ बनता है, ठीक है, किससे हमारे पास में 30 डिग्री में बनता है। कितने पे ड्रॉ होता है हमारे पास में, 30 डिग्री पे ड्रॉ होता है। उसने बोला क्या है सर, एक एंगुलेशन जो है आपके एकदम फुट से, यानी जहां से एक और ड्रॉ होता है, और सर वो कितने पे हो रहा है, 60 डिग्री। ये कितने पर हमारे पास में 60 डिग्री पर ड्रॉ हो रहा है। ओके, उसने बोला क्या सर, ये जो ड्रॉ हो रहा है इसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी दी गई है, 50 मीटर, और ये आपको निकालना है। गिवन की दीजिए ए बी सी डी और ई। हमें सर ए ई की हाइट क्या करना है, सिंपल है, हमें फाइंड करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिया जाएगा, 10 30 लेंगे सबसे पहले। शुरुआत हमेशा तो छोटे वाले से ही करेंगे। सर 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास सर, ये ए ई, और सर बेस कितना हमारे पास, सिंपल है बेटा, ए भी दिया है। 10 30 क्या होता है, 1/√3 एच अपॉन, सर ये कितना नहीं हमारे पास सिंपल है में सर, ए भी कितना हमारे पास में आएगा, ए बी की वैल्यू गिवन ही नहीं है। अब इसे क्या हमारे सिंपल है में ए बी ही ले लेंगे, ठीक है। ए बी सर यहाँ जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास में, ए बी बराबर, और ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास H√3 हो जाएगा। ओके, ए बी हमारे पास में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, अब 10 60। हम लोग क्या लेंगे हमारे पास सर, ये 10 60 लेंगे आप। 10 60 सर कितना होता है हमारे पास में, सेम कहानी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया है। इस बार हाइट कितनी हमारे पास है बेटा, ये बीसी दी गई है आपको, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और बेस के पास सेम टू सेम रहेगा, बेस नहीं बदलेगा, ए बी ही रहेगा। 10 60 क्या होता है, √3 हो जाएगा। बीसी कितना दिया क्वेश्चन में, हाइट आपको गिवन है 50 दी गई है। ए बी वैसे का वैसे रहेगा, ए बी चेंज नहीं होगा। ओके, अब सर बाय इसको आप कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, बाय इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या दी गई है, समीकरण 1 से √3 वैसे का वैसे रहेगा सर, 50 वैसे का वैसे ही है, और ए बी की वैल्यू के हमारे पास में H√3 क्या दी गई हमारे पास में, H(√3) दी गई है। इसे आप यहाँ पे भेज देंगे किनारे पे, मल्टीप्लाई भेज चला जाएगा ऊपर जाके, H√3 जैसे √3 बन जाएगा, बराबर कितना लिखा है हमारे पास में, 50 लिखा हुआ है। ओके, √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि दो हाफ मिल क्या बनाते हैं हमारे पास में, एक फुल बनाते हैं। ओके, एक कॉल क्या जाएगा, ये 50 का जाएगा। 3 कहाँ जाएगा सर, उस तरफ नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। ऐसा मतलब क्या आ चुका हमारे पास में, 50/3 आ चुका है बेटा, ठीक है। सर क्या जाएगा, 50/3 आ जाएगा। या तो आप ये भी परफेक्ट आंसर ले सकते हैं ऐसा करके, ये आप चाहें तो इसको मिड फ्रैक्शन में भी आंसर को दे सकते हैं। कैसे देंगे, ध्यान से देखिए। 3 को हम लोग बाहर लिखते हैं सर, और 50 को हम लोग ने अंदर लिखा है। 3 बचा, 3 हो जाएगा, 2 बचा, 0 आ गया, 3 6 18 हो जाएगा, 2 बचेगा। ओके, जो यहाँ बचता है ना स्टूडेंट, उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, नीचे रिमाइंडर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, और डिवाइडर को हम लोग नीचे लिखते हैं। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। सर ये हमारे पास में एच की हाइट आ चुकी है, दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया क्वेश्चन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का। प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब नमन कौन होता क्या है, समझेंगे इसको हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसने क्या बोला सर, बिल्डिंग की हाइट से, आप थोड़ा ध्यान से देखिए सर, बिल्डिंग की हाइट से मैंने यहाँ पे एक एंगल निकाला है, ध्यान से देखते जाइए आप बस, ठीक है। सर बिल्डिंग की हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन से हमारे पास कितना दिया गया, 60 डिग्री, और डिफरेंस कितना हमारे पास दिया गया, 60 डिग्री। ध्यान से देखिए हमारे पास में सर एक एंगल है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कितना जा रहा है, 60 डिग्री जा रहा है, और एक एंगल सर यहाँ से कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, और सर ये कितना हमारे पास में आएगा, 45 डिग्री। देखिए सेम एंगल, यही एंगल यहाँ से जाके नीचे जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, 45 डिग्री। ओके, और सर उसने बोला क्या है, आपको हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, 7 मीटर। सर ये कितने हमारे पास में दी गई है, 7 मीटर आपको एक हाइट गिवन है। ओके, बेस हमारे पास में गिवन नहीं है, और बोला गया उसको निकालने के लिए हमारे पास में एच, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ओके, आपने नेमिंग दे दी है ए बी सी डी और ई। सर हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास में एच, आपको निकालना क्या, सिंपल है सर, एच हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप ड्रॉ कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लेंगे, छोटा वाला एंगल 45 को फॉलो करेंगे, सेम कंडीशन सेम कहानी। सही है, हमारे पास 10 45 बेटा, ये होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सर। ये हाइट से हमारे पास में इस बार दी गई सी डी, या फिर कुछ भी ले लीजिए आप, दोनों की वैल्यू 7 ही रहेगी। 7 अपॉन, और सर बेस कितना हमारे पास में, बीसी का बीसी रहने दीजिए। 10 45 होता कितना है सर, 1, तो हमारे पास कितना होगा, 7 अपॉन बीसी जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। सर बीसी का कितना चाहिए हमारे पास में, 7 मीटर। ओके,
सर बीसी हमारे पास में आ चुका है 7 मीटर, कितना तो हमारे 7 मीटर। अब जितनी हाइट यही है, सेम हाइट क्या होगी हमारे पास में, डीई भी होगी इतनी कितनी, सर ये भी कितनी हमारे पास 7 मीटर की होगी। ओके, अब हम लोग अगला एंगल कौन सा ड्रॉ करने वाले होंगे, tan 60। सर हमने एंगल लिया कि हमारे पास में tan 60, tan 60 सर होता क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा सर हमारे पास में फॉर्मूला। हाइट कितनी है बेटा सर हमारे पास में सर, ये AE। सर इस बार हाइट कितनी हमारे पास में दी गई है, AE दी गई है सर, और बेस कितना हमारे पास में DE दिया गया है, सेम टू सेम कहानी है। tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल्स टू, सर ये हाइट कितनी हमारे पास में h दी गई है, और बेटा DE कितना दिया हमारे पास में दिया गया है 7। ओके, आप 7 वगैरह डाल देंगे सर, ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, सर वैल्यू कितनी हमारे पास में 7√3 आपकी वैल्यू आ चुकी है। ओके, लेकिन सर हमें निकालना क्या है, टोटल हाइट। आपको एच भी तो निकालना था, लेकिन साथ में क्या निकालना है, टोटल हाइट। आपको वैल्यू इसी फाइंड करनी है हमारे पास में ए बी की। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर हमें सर फाइंड करना है। सर ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, 7 + h, 7 + h, सर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दी थी जिससे लिखेंगे आप क्या, बाय इक्वेशन 1 आप h की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सिंपल लैंग्वेज में। सर एक बराबर क्या जाएगा, समीकरण 1 से 7 + √3 बन जाएगा। तो दोनों में 7 क्या है, कॉमन है, आप इसे बाहर निकाल देंगे। ए भी सर वैल्यू क्या जाएगा पास में, 7√3 + 1 मीटर इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, इसी प्रकार मैथ्स की या किसी भी टॉपिक की अच्छी वीडियोस को और जानकारी को लेने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स आपके पास आ सके, इसके लिए गूगल में जाके स्कैनर को खोल के मेरे इस स्कैनर को स्कैन करेंगे, क्लिक करने से आपको पूरी लिंक्स के अंदर जितने भी पीडीएफ, जितनी भी स्लाइड्स के नोट्स थे, सब आपके फोन में एज इट इज आ जाएंगे। ओके, स्कैन दैट QR। थैंक यू।